हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा ए स्टडी ग्रुप। सो एज यू ऑल नो, हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है। स्पेशली आपके जो हिमाचल के पेपर्स आते हैं, HAS का पेपर आएगा, नायब तहसीलदार का पेपर आएगा एंड अलाइड सर्विसेज का पेपर आएगा, उसके लिए हमने नया इनिशिएटिव शुरू करा है। एवरी वेडनेसडे हम कवर करेंगे जो आपके टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू स्टैटिक पोर्शन एंड एवरी सैटरडे हम आपके पास लेके आएंगे करंट अफेयर्स। सो लास्ट सैटरडे हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे थे, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे हम लोग कौन से टॉपिक्स डिस्कस करे थे। एंड एज प्रॉमिस्ड टुडे सैटरडे आई एम दृष्टि एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स हैं, राइट। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस एज वेल। हम सिर्फ और सिर्फ हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल करंट अफेयर्स आप जो हमारे दूसरे इनिशिएटिव्स हैं उसमें कवर हो जाएंगे, बट दीज two classes are specifically for Himachal current affairs and Himachal exams only, right? So this is हिमाचल प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का मैप। मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था। 4 सर्किट्स में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ने हिमाचल प्रदेश को बांटा हुआ है। ये आपका ट्राइबल सर्किट है, धौलाधार सर्किट, ब्यास सर्किट एंड दिस इज योर सतलुज सर्किट। आज की काफ़ी सारी न्यूज़ आर कन्फाइंड टू सतलुज सर्किट। सो यहाँ का ध्यान रखेंगे। ये जो आपका एरिया है ये एक साइड हरियाणा से लगता है, एक साइड ये आपका उत्तराखंड से लगता है, राइट। सो दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बॉर्डर लाइन एरिया है एंड बड़ा ही ट्रांजिशन के फेज़ वाला है। तो आपकी डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन है, कल्चर का इन्फ्यूजन है। तो यहाँ के बारे में देखेंगे क्या हमने कौन कौन से टॉपिक्स आपकी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे थे, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। वी डिस्कस्ड समूर खड डैम, सोन रिवर के बारे में डिस्कस करा था। सोन रिवर के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, रिवर जो डैम होगा आपका वो क्या क्या सॉल्व करेगा। एक टी स्टेट बिल पास हुआ था। टी स्टेट बिल में जो जोगिंदरनगर में बड़े बड़े चाय के बागान हैं उनका लैंड होल्डिंग्स का क्या रूल था, कैसे वो इवॉल्व हुआ एंड अभी करंट क्या स्टेटस है, क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं टी स्टेट बिल में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग फाइट, हमने वो डिस्कस करा था। देन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को फ्रूट बोल ऑफ HP बनाया गया है, वो डिस्कस करा था। देन हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट लगने वाला है, पहला प्लांट लगेगा NHPC द्वारा चंबा में, ये डिस्कस किया था। देन देयर इज ड्रोन पायलट स्कूल, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट कैसे देगा, ये डिस्कस करा था। एंड देन आर न्यूज़ वाज अबाउट बाबा बालक नाथ जी, जो नाथ सेक्ट है उनसे इनका रिलेशन, नाथ सेक्ट क्या क्या फॉलो करता है, क्या क्या स्क्रिप्चर्स हैं, हमने वो डिस्कस करा था, राइट। सो दिस वॉज अबाउट योर लास्ट क्लास। नाउ विल स्टार्ट विद आज की क्लास। आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जनवरी में जो आपके करंट अफेयर्स थे न्यूज़ में, बिकॉज आई ट्राई कि आपके पिछले करंट अफेयर्स भी कवर हो जाए। सो जब तक प्रीलिम्स आएगा यू हैव एवरीथिंग कवर्ड बाय देन। सो अब स्टार्टेड जनवरी से, जनवरी के कवर करेंगे, देन फरवरी के, फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास इटसेल्फ, राइट। सो आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, हेम्प बोलते हैं कैनबिस को, मारुआना, भांग एज पॉपुलरली नोन, ठीक है। तो वैसे इसका कल्टिवेशन जो है वो इलीगल है, लेकिन एक न्यू हेम्प को लीगलाइज कर दिया गया है हिमाचल में एंड एक न्यू इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश ने। एक प्रॉपर हेल्पलाइन भी लॉन्च करी गई है उन लोगों के लिए जिनको हेल्प चाहिए, तो वो डिस्कस करेंगे। देन हम न्यू स्पोर्ट्स एंड एनर्जी पॉलिसीज़ लॉन्च करी है हिमाचल गवर्नमेंट ने, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर एप्पल्स को लेके हिमाचल के जो CM है जयराम जी, उन्होंने एक पर्टिकुलर डिमांड रखी है, बिकॉज हमारे पहाड़ का जो एप्पल प्रोडक्शन है उसकी सेल्स नहीं हो पा रही हैं, अल्टीमेटली लॉस हो रहा है यहाँ की लाइवलीहुड को, वो डिस्कस करेंगे। एंड जो मैंने आपको सतलुज सर्किट बताया, ये जो ट्राइबल टैग की मांग करी जा रही है, ट्रांसगिरी रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है हट्टी कम्युनिटी, उनके लिए काफ़ी टाइम से फाइट चल रही है, वो डिस्कस करेंगे। उनकी हिस्ट्री देखेंगे कि कौन सी रियासत से आए, कैसे कैसे क्या क्या इवॉल्व हुआ, ठीक है। देन पहली हिमाचल को उसकी पहली फ्लावर मंडी मिलने वाली है। हिमाचल के जो भी फ्लावर प्रोडक्शन होता था वो जाके हमें दिल्ली बेच के आना पड़ता था, बट हिमाचल में पहली फ्लावर मंडी मिलेगी। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को इससे बेनिफिट होगा वो डिस्कस करेंगे। एंड देन
एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी, मैं डिस्कस करूँगी क्या न्यूज़ जब हम इस स्लाइड पे पहुँचेंगे, बट उसमें ना न्यूज़ तो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बट बहुत सारी उसमें ना जोग्राफिकल लोकेशंस की बात आई थी। तो डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आता है कि ये वाला पास कहाँ है, ये वाला ग्लेशियर कहाँ है। तो 4-5 लोकेशंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना वो न्यूज़ से ही आता है। न्यूज़ में जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट न्यूज़ में होता है वही क्वेश्चन आता है। सो विल ट्राई कवरिंग, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन जितना मेजर यहाँ कवर हो जाए हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है, पहले देखते हैं ये खबर क्यों थी न्यूज़ में। हिमाचल ने लीगलाइज कर दिया है क्या, कल्टिवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हेम्प बोलते हैं भांग के पत्ते को। पहाड़ में ऑलमोस्ट आपको रोड के सारे साइड किनारे किनारे दिख जाएगा। तो हिमाचल में कल्टिवेशन जो है हेम्प की वो लीगलाइज हो गई है। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों न्यूज़ रिलेटेड नहीं है, बट दोनों बिकॉज ड्रग से रिलेटेड थी, सॉर्ट ऑफ ड्रग से रिलेटेड थी। दिस इज़ फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल पर्पजेज ओनली। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी भी लॉन्च करी है, देखते हुए कि प्रदेश में कितना ज़्यादा ड्रग्स का एडिक्शन बढ़ रहा है एंड यूथ कितना इम्पैक्ट हो रहा है उससे। तो वी हैव लॉन्च्ड अ ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, वो डिस्कस करेंगे क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं जो इंडस्ट्रियल हेम्प है। अच्छा, ट्रेडिशनली ना हिमाचल में भांग उगाई जाती थी, मतलब नॉट टू वो, बट अब सबको पता है कि देयर इज़ अ होल वैली। मलाना क्रीम जो है आपकी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स फेमस फॉर इट्स क्वालिटी, वो कितना आपको हाई देती है। तो दैट वाज फॉर नारकोटिक्स यूज, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जो कैनबिस है विद टी, कैनबिस जो है भांग को इंग्लिश में कैनबिस बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन ना, उसका यूजेज बहुत ही वेरीड पर्पसेस से होने जा रहा है। दीज आर सम ऑफ द यूजेस लिस्टेड। इसका तेल में यूज़ हो जाता है, रस्सी बनाने में यूज़ होता है, कॉर्डिंग में यूज़ करा जाता है इसको, मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग जो आपका खाद बनती है, ठीक है, जो मॉइस्चर मेंटेन करा जाता है उसमें यूज़ होता है इसका, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, देन खाने में एज मेडिसिनल पर्पज़ यूज़ होता है। ठीक है, इसके भी वेरियस पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे फूल का अलग यूज़ होगा, पत्ते का अलग यूज़ होगा, रूट्स का अलग यूज़ होगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड। देन पेपर बनाने में इसका यूजेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हो रहा है इसको। दिस इज़ बायो जनरेशन फ्यूल के नाम पे बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इसके। देन इसका यूज़ एज अ बिल्डिंग मटीरियल हो रहा है, इको फ्रेंडली। देन एनिमल की जो बेडिंग होती है नीचे, जानवरों के लिए जो ठंड ना लगे वो बिछाने के लिए होता है। वैसे तो हमारे यहाँ पराली डाली जाती है, बट जो एनिमल की बेडिंग है उसमें भी इसका बहुत एक्सटेंड तक यूज़ होता है। अच्छा, हेम्प टेक्सटाइल्स हैव बिकम अ हाइप इन द वेस्ट राइट नाउ। अगर आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाओगे ना, तो द मैरुआना, जो मैरुआना जो टेक्सटाइल्स हैं उनका बहुत हाइप है, बहुत ज़्यादा इन है, सस्टेनेबल क्लॉथिंग है, तो बड़े ही हाई रेट्स पे बिकती है। तो टेक्सटाइल्स में इसका बड़ा यूज़ हो रहा है। एंड फ्यूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एज अ बायो फ्यूल, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स लेके आया है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है, बट ये तो हेम्प अभी उसके इतने यूजेस हैं, नॉट जस्ट नारकोटिक्स। तो इसलिए हिमाचल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है। अच्छा, हिमाचल की जो इकॉनमी है वो है तो एग्रीकल्चरल बेस्ड, ठीक है, और जो आपका फ्रूट्स हो गए या अदर वो हो गए, आधे से ज़्यादा पहाड़ में तो कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है। जहाँ पॉसिबल है, जहाँ बागान वगैरह है, चाय लिमिटेड एरिया में होती है, फ्रूट्स एप्पल्स वगैरह लिमिटेड एरियाज़ में होते हैं, भांग ऐसी चीज़ है जो सब जगह होती है। तो एंड जो हमारी इकॉनमी है, कितने ही लोग बाहर जाते हैं ना पैसे कमाने, जो बेसिक लाइवलीहुड है, रूरल पॉपुलेशन है पहाड़ की सारी, हमारे पहाड़ की, तो उनको एंगेज करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाला गया है। एंड इफ दिस मटीरियलाइजेस इनटू एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो दिस कुड शो रियली प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स फॉर आवर इकोनॉमी एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल फॉर द हिली टेरेन। ठीक है जी, अब देखते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या थी। हिमाचल गवर्नमेंट ने लीगलाइज किसको कर दिया है, कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस सतीवा, राइट।
इस किसके लिए लीगलाइज करा गया है इसको? सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मेडिसिनल प्रोडक्शन, मेडिसिनल यूज, नॉट फॉर नारकोटिक्स पर्पसेस। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, नॉट फॉर नारकोटिक्स पर्पसेस। लेकिन ऑल्दो इंडिया में एज अ नारकोटिक इट इज़ बैंड, लेकिन इलीगल ट्रेड को आप कर्ब नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ इन नंबर ऑफ रीजंस, राइट। जो चीज़ आपके रोड के साइड उगी जा रही है पहाड़ में जगह जगह, उसको कितना आप कर्ब करोगे, है ना। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, दिस इज गोइंग टू बूस्ट द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप, बट जो रैम्पेंट मिसयूज है उसको हम कम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसमें आपका जो आपका marijuana उगाया जाएगा, राइट, वो आपका लो THC का उगाया जाएगा। THC का मतलब क्या है? टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, राइट, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ये एक केमिकल जो आपका केमिकल कंपाउंड होता है जो ड्रग्स में पाया जाता है। हायर द लेवल ऑफ THC, हायर इज द हाई इट गिव्स यू, राइट, एंड उतनी उसकी क्वालिटी सुपीरियर होती जाती है। बट बिकॉज हमें इसे इंडस्ट्रियल पर्पसेस, बेसिकली हम टेक्सटाइल्स को लेके मूव कर रहे हैं बिकॉज इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, तो हम लो THC का प्रोड्यूस करेंगे जिससे इसका मिसयूज ना हो ड्रग का, ठीक है। अब 1985 में, सिंस 1985 जो प्रोडक्शन है, जो आपका मैसिव प्रोडक्शन है ऑन अ कमर्शियल लेवल ऑफ ओपियम, ये बैंड है इंडिया में। क्यों? बिकॉज US वेस्ट में अर्लियर जो ड्रग्स का यूजेज है दैट वाज फ्राउंड अपॉन। तो इंडिया में ना टाइम्स इमेमोरियल से घरों में नशा करा जाता था। आप हरियाणा में चले जाओगे तो वहाँ चीलम पीते हैं थोड़ी सी अफीम डाल के, है ना। आई एम नॉट सेइंग दिस वाज राइट, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग कल्चर क्या था। तो इंडिया में टाइम्स इमेमोरियल से थोड़ा बहुत नशा सबके यहाँ करा जाता था, बट एवर सिंस ब्रिटिशर्स केम दे फ्राउंड अपॉन इट एंड धीरे 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 अच्छा, फॉरेन में ना इट्स बैड टू कंज्यूम ड्रग्स बट इट इज ओके टू कंज्यूम अल्कोहल। इंडिया में इनिशियली अल्कोहल का इतना प्रेवलेंस नहीं था। यहाँ या तो लोकल ब्रूज बनती थी आपकी, जो देसी आपके प्लांट बेस्ड मोलासेस बनते थे उनसे, या फिर आपका ये जो वीड वाला हर्बल नशा होता था ये करा जाता था। बट एवर सिंस ब्रिटिशर्स केम ये चीज़ें रिवाइज हो गई। इंडिया में जो अल्कोहल का प्रेवलेंस है ये बहुत बढ़ गया, एंड जो आपका ये हर्बल नशे थे, ठीक है, समथिंग विच इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, इनको बहुत ज़्यादा फ्राउन अपॉन करा जाने लगा। तो दीज रिड्यूस टू अ ड्रास्टिक लेवल जस्ट बिकॉज दे वर फ्राउंड अपॉन इन वेस्ट। ब्रिटिशर्स आए तो धीरे धीरे वेस्ट से जो पॉलिसी आई इंडिया में भी इसको बैन कर दिया गया। बट अब वेस्ट में बिकॉज इसका बहुत हाइप है तो इंडिया में भी द रेगुलेशंस आर अ बिट रिलैक्सिंग, राइट। तो 1985 से प्रोडक्शन ऑफ ओपियम वाज बैंड। इसके लिए इंडिया में एक्ट पास करा गया। कौन सा एक्ट? द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट इन इंडिया, विच क्लैम्प्ड डाउन द ट्रेडिशनल कल्टिवेशन, राइट। अब जो हमने अमेंडमेंट लाए हैं, अमेंडमेंट में क्या होगा, ये बैन नहीं करेगा ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑफ कैनबिस, पर्टिकुलरली कहाँ, जो कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। मैंने आपको बताया ना मलाना, मतलब मुझे बताने की क्या जरूरत है, लाइक पीपल फ्रॉम हिमाचल दे नो अबाउट इट। सिमिलरली इट इज ग्रोन इन उत्तराखंड एज वेल, बट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ कि अभी हिमाचल का क्या केस सिनारियो है, ठीक है। बट हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे लो THC कंटेंट का, करेक्ट। अब 1985 में US ने प्रेशर बनाया इंडिया के ऊपर, तो इंडिया ने ओपियम कल्टीवेशन बैन कर दी। उससे रिजल्ट में आया आपका जो मैंने आपको नारकोटिक्स ड्रग का प्रिवेंशन एक्ट बताया वो, ठीक है। लेकिन राइट नाउ जो आपका हेम्प है उसकी इतनी ज़्यादा हाइप है कि इट कैन बी द नेक्स्ट कैश क्रॉप, ठीक है। जितना आपका ड्राई फ्रूट से अर्निंग आती है उतनी आपकी मैरिजुआना से या हेम्प से आ सकती है, ठीक है। अब 2018 में US ने सीइंग द चेंज इन कल्चर खुद ही जो आपका फार्म बिल लेके आए एंड लीगलाइज कर दिया हेम्प प्रोडक्शन। तो अब इंडिया में भी इट इज सीन टू बी अ बिट एक्सेप्टेबल, ठीक है।
2017 में गुजरात ने भांग को लीगलाइज कर दिया। गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, अल्कोहल इज 0% बैन। अगर आपको गुजरात में लिकर चाहिए तो यू हैव टू हैव अ लाइसेंस, राइट। हर किसी को गुजरात में ना दारू बेची जाती है, रखी जाती है, ठीक है। सो फरवरी 2017 में दिस वाज अ मेजर स्टेप, गुजरात ने लीगलाइज कर दिया भांग को। देन इन दिसंबर 2020 इंडिया ने वोट करा। किस लिए वोट करा? कि जो सिंगल कन्वेंशन है यूएन का, दैट वाज पास्ड इन 1961 ऑन नारकोटिक्स एंड ड्रग्स, उसमें यूएन चार्टर में जिसकी वजह से एक्टिवेट हुआ था, जिसकी वजह से एनडीपीएस एक्ट इंडिया में आया, इंडिया ने वोटेड करा कि हम कैनबिस को, हेम्प को उससे बाहर निकालें, राइट। दो इंडिया में कैनबिस प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो बैंड है, बट इट प्रोवाइड्स यू विथ सम एक्सेप्शंस। सम एक्सेप्शंस क्या हैं? जो सेक्शन 8 है आपका, सेक्शन 8 ऑफ एक्ट देता है कि आप इसका प्रोडक्शन एंड सेल कर सकते हो, किस लिए? फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड साइंटिफिक स्टडीज, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका यूज हो सकता है। देन सेक्शन जो 10 है, सेक्शन जो 10 है ये अलाउ करता है हर स्टेट को कि वो अपनी एक अलग से लॉ बना सकता है इस सब्जेक्ट पे, बिसाइड्स बशर्ते कि जो फंडामेंटल लाइंस है एनडीपीएस एक्ट की वो उनको फॉलो करे, उससे बाहर ना जाए। उसके अंदर अंदर हर स्टेट अपना एक पर्टिकुलर उसके ऊपर लॉ बना सकता है, राइट। जो पोजेशन है, ट्रांसपोर्ट है, सेल है एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड द स्टेट है, ये सब पॉसिबल कब है? अगर ये किया जा रहा है इंडस्ट्रियल या हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस के लिए, ठीक है। 2017 में फिर क्या हुआ? उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने लीगलाइज कर दिया प्रोडक्शन, एंड देन गुजरात फॉलोड द स्टेप्स, सॉरी मध्य प्रदेश फॉलोड द स्टेप्स, राइट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हेम्प फैब्रिक का बड़ा ज़्यादा प्रचलन है अभी, सो दिस हैज़ बिन अ वेरी बिग हाइप ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। नाउ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अपनी इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी भी निकाली है। क्या पर्पज़ है इसका? देखते हुए कि अभी यूथ में कितना नशे का जो बैड हैबिट है वो बढ़ती जा रही है। मोस्टली जो ड्रग पेडलर्स हैं, हिमाचल इज सराउंडेड बाय एक साइड उत्तराखंड से, एक साइड हरियाणा से, है ना, एक साइड आपकी पंजाब से लगती है। तो हिमाचल का जो अंदर एंट्री है ड्रग पेडलर्स की, वो बहुत सारी मल्टीपल स्टेट से भी हो रही है। तो वो देखते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी निकाली है। किस लिए? ताकि हम जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनका प्रिवेंशन कर सकें, उन्हें ये आदत लगे ही ना, उनका ट्रीटमेंट हो, मैनेजमेंट हो, रिहैबिलिटेशन हो। जो ऑलरेडी ड्रग की एडिक्शन से ग्रसित हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जा सके और उनको सोशली इंटीग्रेट करा जा सके, ठीक है। इसके अंतर्गत 6 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जाएंगे स्टेट में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs लॉन्च करे जाएंगे, किस लिए? रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो ऑलरेडी फंक्शनिंग इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं फॉर एडिक्ट्स एंड डी एडिक्शन सेंटर्स, उनको कैसे आगे इफ़िशेंटली प्रोसीड करा जाए एंड कैसे कैसे मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिले, राइट। देन ऑफिशियल सर्विस करे जाएंगे टू नो द एक्सटेंट कि किस एक्सटेंट तक ड्रग का प्रोडक्शन हो रहा है, डिवर्जन हो रहा है ऑफ दिस साइकोट्रोपिक, है ना, नशीले पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस एक्सटेंट तक फैल रहे हैं एंड स्टेट में उसका एट प्रेजेंट क्या हाल है, वो सब हम अटेंड करने के लिए ये पॉलिसी बनाएंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आएंगे, राइट। देन स्कूल के बच्चों को, स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट में है, एक चैप्टर लाया जाएगा ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज इन सिलेबस, राइट। देन एक बिल लाया जाएगा टू मेक ड्रग ट्रैफिकिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर आप नशा करते हुए नशा का व्यापार करते हुए पकड़े गए, किसी भी तरह के नशे का, तो आपको बेल नहीं मिलेगी, राइट। देन एक स्पेशल ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन लॉन्च करी गई है, 1100 नंबर है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, राइट। ये आपको प्रोवाइड करेगी नेसेसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑन ड्रग अब्यूज़, है ना। इसमें जो ड्रग डिपेंडेंट पर्सन्स हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से या जो भी उनके नियर एंड डियर वंस हैं उनसे एंड नोडल ऑफिसर्स से। फिर इसका जो डायरेक्ट लिंकेजेस हैं वो करे जाएंगे
करवाएंगे हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड से, स्टेट मेंटल अथॉरिटी से, ताकि आपको इनिशियल जो गाइडेंस है, काउंसलिंग है, वो मिल पाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी एट प्रेजेंट जो भी पर्सन की मेंटल और फिजिकल हालत है उसको देखते हुए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर्सन को नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा, काउंसलिंग सेंटर ले जाया जाएगा, एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको साइकियाट्रिक हेल्प भी दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की रिसेंटली, राइट। सो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेम्प प्रोडक्शन। अगर आप इस साल के इंटरव्यू की बात करते हैं उसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आए कि आपका हेम्प के ऊपर क्या स्टैंड है, ठीक है जी। अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 नई पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं, एक स्पोर्ट्स को लेके, एक एनर्जी को लेके। छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। पहली न्यूज़ है स्वर्णिम जयंती स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो हिमाचल प्रदेश का टैलेंटेड यूथ है, स्पोर्ट्स कोटा है, उसको लेके। दूसरी है स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी। ये स्वर्णिम है, ये स्वर्ण है। आप चेक कर सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल आया था इसके ऊपर। इफ़ यू वांट टू रीड आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। तो जयराम ठाकुर जी अभी रिसेंटली विमेन जो कबड्डी टीम है वहाँ के एक मैच चल रहे थे विलेज लेवल पे, तो वो उसे इनॉग्रेट करने गए थे मंडी में, राइट। तो उन्होंने फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी कि हम नई स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी के अलावा उन्होंने एक दो जो पहले की चीज़ें हैं जो हमें यूजुअली न्यूज़ में सुनने में नहीं आती वो बताई। तो वो क्या है, अंडर ये मुख्यमंत्री जो युवा खेल प्रोत्साहन योजना है, एक प्लेइंग फील्ड बनाई गई है हर असेंबली में, ठीक है, जिसकी कॉस्ट आई है अराउंड 15 लाख। तो जितनी आपकी असेंबलीज हैं, जितनी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें एक प्लेइंग फील्ड गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है 15 लाख की लागत से। तो आप सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई ग्राउंड है या नहीं है, और वहाँ 15 लाख का आपके पास इक्विपमेंट एंड मतलब एस्टिमेट लगा सकते हैं है कि नहीं है, ठीक है। तो आई सॉ दिस रियली ब्यूटिफुल प्लेग्राउंड इन सोलन। आई डोंट नो कि वो यही वाला है, बट इट वॉज एन इनक्रेडिबल पब्लिक प्लेग्राउंड, राइट। एंड लास्ट 4 साल में अराउंड इतना पैसा इसके ऊपर लग चुका है, राइट। अब जो ये खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है ताकि विमेन अपलिफ्टमेंट हो, विमेन एम्पावरमेंट हो। स्पेशली जो नीरज चोपड़ा ने अभी ओलंपिक्स में इंडिया का नाम रोशन करा है, उसके बाद ना स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया में। प्लस एम्प्लॉयमेंट में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी स्पोर्ट्स पर्सन को, एंड एक प्रोविज़न है 3% जितनी गवर्नमेंट सीटें निकलती हैं वो स्पोर्ट्स कोटा में मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, आई पर्सनली डिड नॉट नो अबाउट दिस वॉज न्यू फॉर मी एज वेल। इवन आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। आई रीड न्यूज़पेपर, सो प्लीज़ करंट अफेयर्स मिस नहीं करेंगे। तो 3% का रिजर्वेशन स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है, राइट। देन जो आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं आएगी उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से, जिसमें हम जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। वहाँ पे जो हमारा यूथ है उनको ट्रेन करा जाएगा, सपोर्ट करा जाएगा फॉर पार्टिसिपेशन विद अटमोस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दिस इज़ द मेन टैगलाइन, विद एथिकल स्टैंडर्ड्स। हम एथिकल स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे लाइक अदर स्टेट्स, राइट। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, हम इंट्रोड्यूस करेंगे साइंटिफिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। एंड इसमें यंग वुमेन एंड मेन जो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा एंड उन्हें आगे आगे हेल्प करी जाएगी ताकि वो इस फील्ड में बेटर कर सके और इंडिया का और हिमाचल का नाम रोशन करें, ठीक है जी। अब आते हैं हम एनर्जी पॉलिसी पे। सो हिमाचल ऐसा स्टेट है जो राइट नाउ 2000 मेगावाट आपकी थर्मल एनर्जी यूज कर रहा है। बाकी सारी जितनी एनर्जी हिमाचल में प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब इट इज मेड आउट ऑफ
रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, विंड पावर है, दिस इज बीइंग यूज्ड एंड इन हिमाचल का टारगेट है टू गो 100% ग्रीन इन लाइन विथ पेरिस पैक्ट। ठीक है, उसके लिए जयराम जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात भी करी है, कंटिन्यूअस डिस्कशंस चल रहे हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। हिमाचल में राइट नाउ 2000 मेगावाट ही थर्मल एनर्जी है, बाकी एवरीथिंग दैट वी प्रोड्यूस एंड वी यूज इज ग्रीन। ठीक है, टारगेट है हमारा 100% ग्रीन होने का। तो स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी आई है जिसका मेन फिर वही टारगेट है कि हम ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करेंगे एंड एडिशनल 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। तो ये टारगेट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी का क्या टारगेट है। ठीक है, देन फिर हम डेवलप करेंगे एक एडिक्वेट और एफिशिएंट ट्रांसमिशन नेटवर्क। कैसे? एक मास्टर प्लान बना के एंड कोशिश करेंगे कि टाइमली एग्जीक्यूशन हो जाए सारे प्रोडक्ट्स का। एनएचपीसी इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, बहुत बड़ा भागीदार है, राइट। पॉलिसी जो है आपकी वो स्ट्रेस किस पे है उसका? सोलर, विंड एनर्जी पे एंड अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ मिनिमम से नहीं, बिल्कुल ज़ीरो करेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आपकी न्यूज़ अबाउट स्पोर्ट्स एंड एनर्जी। अब आते हैं अपनी आज की थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ क्या है आपकी? जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करी है क्या कि जो बाहर से एप्पल आ रहा है, एप्पल इंपोर्ट होके आ रहा है, उसके जो इंपोर्ट ड्यूटी है उस पर आप हाइक करें, उसको बढ़ाएं। किससे? 50% जो 8% है उससे आप उसको 100% कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि जो हिमाचल की वही जैसे डिस्कस करा हमने पहले भी कि जो मेजर पॉपुलेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चरल बेस्ड, या तो वो डायरेक्ट खेती करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है, बाहर से अगर आप इंपोर्ट करके सस्ते दामों पे एप्पल लेके आ रहे हो तो हमारा जो पहाड़ का अपना एप्पल है उसका प्राइस ना बहुत ज़्यादा हम गिरा नहीं सकते, बट वो बिकता नहीं है उसकी वजह से, बिकॉज मार्केट में तो क्या है, जो सस्ती चीज़ें लोग वो खरीदते हैं। अब हमारा अपना एप्पल बिक नहीं रहा है और बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो एंड वो बिक रहा है, तो जो अल्टीमेट लॉस है, सिंस फ्रूट इज पेरिशेबल, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइफ होती है फ्रूट की, है ना? दाल वगैरह है तो वो फिर भी साल भर तक टिक जाएगी, बट फ्रूट की लाइफ कितनी होती है? सिंस इट्स पेरिशेबल, शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो पहाड़ी जो हमारे भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हिमाचल के जो सीएम है उन्होंने गुजारिश करी है एंड एक और बड़ी डिमांड चल रही है, चल तो खैर डिकेड से रही है बट अभी ये हाइप पकड़ रही है बहुत ज़्यादा। जो ट्रांसगिरी रीजन में हमारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, हत्ती कम्युनिटी, वो लोग मांग रहे हैं, दिस इज इन सिरमौर स्टेट। सिरमौर स्टेट में मैं अभी आपको मैप पे दिखाऊंगी, वो मांग रहे हैं ट्राइबल टैग फॉर दिस रीजन। ठीक है, पहले एप्पल्स वाली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो 50% से 100% का हाइक मांग रहे हैं। हिमाचल की मेन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है। ठीक है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज बिक नहीं रहा है, देन लॉसेस हो रहे हैं, आप ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे पा रहे हो ना आपको खुद को प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट ये भी करी गई है कि एप्पल को ना आप जो लिस्ट है फ्रूट्स की उससे निकाल के आप इसको ओपन जनरल लाइसेंस के अंडर ले आओ। ओपन जनरल लाइसेंस इंडिया की एग्जिम पॉलिसी के अंदर आता है, जिसमें आप इसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है दैट इज फ्री, जो उसका ट्रेड है वो फ्री है अनटिल एंड अनलेस इट इज कॉजिंग सम इट कम्स अंडर सम टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो एक बार अगर इसके बारे में नहीं पता तो आपको पढ़ लें ओपन जनरल लाइसेंस क्या है। ये इन जनरल वर्ल्ड में नहीं चलता बट इंडिया में इसका कंसेप्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज एग्जिम पॉलिसी, राइट। तो एक रिक्वेस्ट ये भी करी गई है, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। एप्पल्स को लेके कॉन्टिन्यूस लॉसेस चल रहे हैं, तो ये न्यूज़ ना जनवरी से लेके अभी तक भी न्यूज़ में थी। ठीक है जी, नाउ दूसरी न्यूज़ है आपकी, जो हिमाचल के सीएम है उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, मतलब जो डिमांड चल रही है वो चल रही है कि जो आपके ट्राइबल्स हैं, हमारी हट्टी कम्युनिटी है,
हत्ती कम्युनिटी है, ये मांग रहे हैं ट्राइबल का टैग, ठीक है, इन ट्रांसगिरी रीजन। पिछली बार हमने सोन रिवर कवर करी थी, इस बार हम करेंगे गिरी रिवर कवर। सो जो आपकी गिरी रिवर है ये पार्ट है आपका यमुना रिवर सिस्टम का, यमुना रिवर सिस्टम का पार्ट है। यमुना रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज हैं दैट फ्लो इन हिमाचल। सिरमौर रीजन में ये आपकी जो पोंटा साहिब वाला एरिया है उससे निकलती है, एंड देन ये आपकी यमुना में मिल जाती है जाके, ठीक है। द रिवर यमुना इट ऑल्सो फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अ कपल ऑफ ईयर्स अगो देयर वाज दिस क्वेश्चन कि यमुना हिमाचल में फ्लो करती है नहीं करती, ट्रिब्यूटरी नहीं पूछा गया था, यमुना पूछा गया था। तो येस, द रिवर यमुना ऑल्सो फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश, राइट। नाउ ये जो आपकी यमुना रिवर है इसकी 3 ट्रिब्यूटरी हैं, वन इज गिरी, द अदर वन इज टोन्स एंड द थर्ड वन इज पब्बर। ये 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए यमुना रिवर सिस्टम की है, ठीक है। तो ये जो आपकी हट्टी कम्युनिटी है ये ट्राइबल स्टेटस डिमांड कर रही है। दे लिव इन ट्रांसगिरी रिवर रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दे आर रिजाइडिंग राइट नाउ इन SIRMA, sorry about this, they are currently living in your सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, राइट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं अभी। तो इसमें आपका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है? जो आपकी ये हत्ती कम्युनिटी है, इनिशियली दे वर अ पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल सिरमौर जो आपकी रियासत थी उसका, ठीक है। डिवीजन से पहले जो आपकी सिरमौर रियासत थी उसका ये पार्ट थे। लेकिन जो आपका मैं एक पर्टिकुलर जौनसर बारवार एरिया है, जॉनसन बारवार एरिया है ऑफ उत्तराखंड, राइट नाउ जॉनसर बारवार एरिया है, ये आता है आपका उत्तराखंड में। ये उससे सेपरेट हो गया था 1815 में, ठीक है। लेकिन जॉनसर बारवार एरिया में जो अभी भी हट्टी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनको ट्राइबल का स्टेटस मिल चुका है 1967 में इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस हैज़ बिन द पॉइंट ऑफ कंटेंशन की कम्युनिटी सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज डिवीजन हो गया था तो जो सिरमौर में अभी प्रेजेंट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं उनको टैग नहीं मिला है, लेकिन उत्तराखंड में जो सेम कम्युनिटी है उसको टैग 1967 में मिल चुका है। एंड हेंस दे आर गेटिंग द बजटरी एलोकेशंस, बजट बेनिफिट्स, एंड जो उनके लिए स्कीम्स एप्लीकेबल हैं, रिजर्वेशंस हैं, कोटाज हैं, उसका भी वो बेनिफिट उठा पा रहे हैं। सो दिस हैज़ बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, डेकेड से ये मांग चल रही है एंड अभी ये फिर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया चाहिए आपको हट्टी कम्युनिटी के लिए, ट्रांसगिरी रीजन मैंने आपको बता दिया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ये रही आपकी हेडक्वार्टर्स, इसके ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स नाहन है। इधर से उत्तराखंड से इसका लगता है, उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है हिमाचल की बाउंड्री, उत्तराखंड से होके आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ता है। हरियाणा से बाउंड्री लगती है एंड आपकी ये चंडीगढ़ पंजाब से भी बाउंड्री लगती है, ठीक है। सो दिस इज डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप, एक बार आप देख लीजिएगा। तो जॉनसर एरिया जो मैंने आपको बताया उसमें उत्तराखंड में ऑलरेडी इस ट्राइब को आपका ट्राइबल टैग मिल चुका है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। अर्शवाइल जो आपकी स्टेट थी डिवाइड होने से पहले 1815 में ये एक ही रियासत थी बड़ी, तो वहाँ से जब ये अलग हुए 1967 में उत्तराखंड वालों को मिल गया एंड सिरमौर में अब तक नहीं मिला। यहाँ पे अभी भी इस कम्युनिटी में बलि दी जाती है, ठीक है, एनिमल सैक्रिफाइस करा जाता है। मॉडर्नाइजेशन अभी भी बहुत ज़्यादा सिंक इन नहीं हुई है, ठीक है। अभी भी ये लोग काफ़ी मेन स्ट्रीम से सेक्लूडेड हैं, तो थोड़ी सी जो ट्राइबल उसके लिए डिमांड रहती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6। तो अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिए एंड डिमांड्स देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को इनकी जो डिमांड है वो 2005 में भी गई थी, लेकिन अभी भी टैग पेंडिंग है, क्योंकि जो आपके ट्राइब हैं उनको अगर किसी को भी ट्राइबल टैग मिलना है तो वो किस किस से आपकी अप्रूवल मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए आपको स्टेट गवर्नमेंट या यूटी से, देन आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो उनसे मिलना चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट
जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, या तो उससे टैग मिलना चाहिए। देन आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो उनसे इसका अप्रूवल मिलना चाहिए। एंड जो आपकी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे आपको इसका अप्रूवल मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 एजेंसीज से अप्रूवल का भी वेट चल रहा है। और अगर इनको ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है तो बजट में इनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, स्पेशल बजट मिलेगा। एंड इनकी जो एथनिकल डिमांड है, ठीक है, एथनोग्राफिकल डिमांड है, उसको भी पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, देखते हैं आगे कैसे अनफोल्ड होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को पहले हमने फ्रूट बोल डिस्कस करा पिछली क्लास में, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्लावर मंडी। हिमाचल प्रदेश को उसकी पहली फ्लावर मंडी मिल रही है कहाँ पे? परवाणू में। परवाणू है कालका शिमला एक्सप्रेस हाईवे पे। ठीक है, जो APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है उसका जो मार्केटिंग यार्ड है परवाणू में, वहाँ पे फ्लावर मंडी लगेगी। एंड कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करेगा ये? सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल में फूलों की खेती पहले भी होती थी, लेकिन जो फार्मर्स भाई थे हमारे वो ये फ्लावर्स को बेचने जाते थे गाजीपुर मंडी दिल्ली में। लेकिन हिमाचल में इसका मार्केट कैसा है, कितनी सेल्स होंगी, कैसे क्या रहेगा, इवॉल्व होना है, देखते हैं। फार्मर्स के मन में एक ये बहुत बड़ा डर है कि दिल्ली में तो एक सेटअप है ऑलरेडी, हिमाचल में पता नहीं इवॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एंड फ्लावर्स को बेचने के लिए ना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रूट लिया और आपने बेच दिया। फूल कितने लोग खरीदते हैं बाजार से, है ना? दिल्ली में सेल है बिकॉज वहाँ पे खेती नहीं होती है। हिमाचल में आपके बागों में फूल लगे रहते हैं, तो आप जितने चाहिए आपको ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डर ये भी है कि वेदर ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट्स रहते हैं। एज आई टोल्ड यू, कालका शिमला एक्सप्रेसवे है परवाणू पे, वहाँ बनाया गया है। जो हिमाचल में कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये एप्ट हैं फॉर फ्लावर्स की खेती के लिए। एंड जो एक ऑफ सीजन मार्केट होता है, ठीक है, जो नॉर्मल रेगुलर खेती होती है उसके अलावा जो एक मार्केट होता है, उसमें भी ये आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जो आपकी फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि थोड़ा सा जोग्राफिकल एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं। कट फ्लावर्स, बल्ब्स, सीड्स, लाइव प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सबको आप एज कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हो। आई होप आपको पता है कैश क्रॉप्स क्या है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट कैश क्रॉप्स आर, प्लीज़ एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, देन हिमाचल प्रदेश को 13 नए रोपवे मिलेंगे, रोपवेज मिलेंगे। एंड इतनी लागत से ये बना है। ये न्यूज़ थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसका बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था। बट हमारा इसमें पढ़ने वाला क्या है, ये प्लेसेस न्यूज़ में थे। ठीक है, ये प्लेसेस न्यूज़ में थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो प्लेस है वो आपको कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका पंगी वैली। पंगी वैली आपकी कहाँ पड़ती है? पंगी वैली पड़ती है आपकी चंबा में, राइट। देन आपका दूसरा क्वेश्चन था सच पास कहाँ है? सच पास भी आपका चंबा में ही है एंड इट फॉल्स इन पीर पांजाल रेंज। पीर पांजाल रेंज में पड़ता है। इवन दिस इज इन चंबा एंड इट कनेक्ट्स योर पंगी वैली टू चंबा वैली। ठीक है, तो पंगी वैली आपकी चंबा में पड़ती है, सच पास आपका पीर पांजाल रेंज पे है एंड इट कनेक्ट्स पंगी वैली टू चंबा वैली। देन आपका आता है हमटा पास, इसको हमपता पास भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी, लोकल वर्जन्स और वो। देन हमपता पास किसको कनेक्ट करता है? आपकी एक चंद्र वैली आती है, चंद्र वैली आती है आपकी कुल्लू में, उसको ये कनेक्ट करता है किससे? चंद्र वैली आती है आपकी कुल्लू में, उसको ये कनेक्ट करता है आपका चंद्र वैली आती है आपकी लाहौल में, उसको ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली से, राइट। देन चुंजा ग्लेशियर वॉज इन न्यूज। चुंजा ग्लेशियर जो आपका है ये हमेशा इसकी जो नेम आएगा वो आएगा पालमपुर के साथ, पालमपुर के साथ रहता है ये यूजुअली न्यूज में। एंड दिस फॉल्स इन कांगड़ा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देन आपका नारकंडा हाटू पीक है, नारकंडा हाटू पीक है, ये आपकी है सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला।
सेकेंड हाईएस्ट पीक है आपकी शिमला की, ठीक है। सो दीज वर द प्लेसेस दैट वर इन न्यूज़। आगे और भी जो प्लेसेस आएंगे, रिवर्स आएंगे, विल कवर देम अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो आज के सेशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे आपसे मिलेंगे वेंसडे को विद स्टैटिक पोर्शन आपकी क्लास 2, एंड अगेन सैटरडे को विद द रिमेनिंग करंट अफेयर्स ऑफ योर जनवरी मंथ, ठीक है। एग्जाम की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन काउंट इट एज योर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पढ़ाई चालू रखेंगे, ग्राइंड का टाइम है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड क्रैक योर पेपर। थैंक यू सो मच। विल मीट ऑन वेंसडे। बाय बाय।